हर कदम एक कहानी कहता है। मेरी कहानी शुरू हुई पंजाब की सुनहरी खेतों से, जहां हवा भी उम्मीद लेकर बहती थी। मैं कश्मीर से गुजरा, जहां नदियां नगाड़ों की तरह गरजती थीं और हवा प्रार्थना जैसी पवित्र थी। फिर पहुंचा लद्दाख, जहां सन्नाटा भी बोलता था और आसमान सपनों से भी ऊंचा लगता था। और फिर सामने उठ खड़े हुए हिमालय। ये सिर्फ पहाड़ नहीं थे, ये समय के मंदिर थे जो मुझे आकाश के और करीब बुला रहे थे। यहीं से मेरा असली रोमांच शुरू हुआ। एक छोटे से गांव में मैंने चखा गर्मा गर्म मोमो और मक्खन वाली चाय। मानो धरती की गर्माहट मेरे दिल तक उतर आई हो। रात को जब आसमान में गंगा सा बिखरा आकाश गंगा दिखा, तो लगा जैसे देवताओं ने हीरे छिड़क दिए हों। केदारनाथ की सीढ़ियां चढ़कर जब मंदिर के सामने हाथ जोड़े, तब समझा हम कितने छोटे हैं उस शाश्वत शक्ति के सामने। हेलीकॉप्टर से देखा, बर्फीली चोटियां अनंत तक फैली थीं, जैसे कोई जीवित चित्रकारी। फिर आया वो पल जब दिल की धड़कन तेज हो गई और मैंने छलांग लगाई गहरी घाटी में। बर्फीली ढलानों पर स्की करते हुए हर मोड़, हर सांस ने मुझे खुशी से भर दिया। हर पल अद्भुत था, हर सांस एक नया रोमांच। लेकिन मेरा दिल जानता था कि सफर अधूरा है। जब तक मैं लौटकर अपने घर न पहुंच जाऊं, तो कदम मुझे वापस ले आए, ऊंचाइयों से उतरकर सिंधु घाटी की गोद में। गांव पहुंचते ही हंसी, खुशियां और अपनापन मेरी बाहों में समा गया, जैसे मैं पहाड़ों को साथ लेकर लौटा हूं। अलाव के पास बैठकर मैंने बच्चों को सुनाई कहानियां, बर्फीली चोटियों की, उड़ानों की और उन पकवानों की जो दिल तक को गर्म कर दें। उनकी आंखें चमक उठीं, वैसे ही जैसे हिमालय की तारों भरी रात। लेकिन जब ढलते सूरज के साथ मैंने सिंधु नदी की लहरों को छुआ, तब समझा रोमांच हमें थ्रिल देता है, पर घर हमें सुकून देता है। रात को ढोलक की थाप गूंजी, अलाव की लौ नाची और पूरा गांव परिवार बनकर झूम उठा। और जब मैं अपनी झोपड़ी के बाहर तारों भरे आकाश के नीचे एक छोटे दीपक की लौ में मुस्कुराया, तब जाना हिमालय ने मुझे रोमांच दिया, लेकिन सिंधु घाटी ने मुझे अपनापन दिया।